मैं आपकी दुकान की चौकीदारी भी किया करूंगा, आपसे तनख्वाह भी नहीं लिया करूंगा। आप रोशनी जला दिया करें, रात को मैं कुरान करीम की तिलावत किया करूंगा, अपना सबक याद करके सुबह उस्ताद जी को सुना दिया करूंगा। मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, तेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, तेरी दुकान की भी मुफ्त में हिफाजत हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। उस हिंदू ने कहा कि बात तो बड़ी अच्छी है मेरी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम भाइयों, सबसे पहले तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जामिया में से 6 बच्चियां ऐसी हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक बच्चियों ने हिफ्ज़ भी किया, और कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जिन्होंने दर्स निज़ामी का कोर्स मुकम्मल किया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दीन पर अल्लाह पाक इस्तकामत अता फरमाए, और उन बच्चियों को उनके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अल्लाह ताला हिदायत का जरिया बनाए। सब क्या दे। बस इतनी सी आपसे मेरी गुजारिश है कि जो बात समझ आ जाए, आपको अच्छी लगे, तो आपने क्या कहना है और बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान करीम की एक आयत मुबारका आप हजरात के सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इस जिक्र को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। सुभान अल्लाह। मतलब कुरान पाक को नाजिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। अल्लाह ताला इस कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी क़यामत तक के लिए ली है। कितने हैं ऐसे बच्चे जिनके सीनों को अल्लाह पाक ने छूना है, उनके सीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को महफूज फरमाया है। नाजरा पढ़ने वाला कुरान पढ़े तो जबर ज़ेर की अगर वो गलती करे तो कुरान का हाफिज या हाफिजा फौरन उसको बताएगा, हाफिज कि तूने ये गलती की है, कुरान पाक तो गलत पढ़ रहा है। अल्लाह ताला जिस तरह से चाहे कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए। छोटे बच्चों के सीनों को अल्लाह ताला चुन लेते हैं कुरान पाक के लिए। कुछ ऐसे भी देखने में बच्चे आते हैं कि जिनकी 10 साल 12 साल उम्र होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान के हाफिज बन जाते हैं।
वो कुरान के हाफिज बन जाते हैं माँ बाप की दुआओं से और उस्ताद की मेहनत से। चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे को कुरान का हाफिज बना देते हैं। और हाफिज कुरान का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है हाफिज कुरान का। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अल्लाह पाक ने आसानियां पैदा फरमा दी हैं। आपके जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की क्लास लगती है, कुरान पाक यहाँ पर हिफ्ज़ भी कराया जाता है और दर्से निजामी भी यहाँ पर कराया जाता है। 2 साला कोर्स भी है और 6 साला कोर्स भी है। हमसे पूछें, हमने कुरान पाक पढ़ा तो कितनी दूर दूर का सफर करते थे और 8 दिन में, महीने में आकर अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से मिलते थे। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर खास फजल है कि अल्लाह पाक ने ये सहूलतें हमारे गांव में अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दी। तो इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि ये सहूलतें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमा दी। शौक की बात है, उम्र की कोई नहीं है इसमें कि जवान हो फिर कुरान पढ़े या बूढ़ा हो जाए तो कुरान नहीं पढ़ सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा है वो भी कुरान पढ़ सकता है, जवान है वो भी कुरान पाक पढ़ सकता है, बूढ़ा आदमी है वो भी कुरान पाक पढ़ सकता है। अल्लाह पाक ने अपने इस कलाम को, कुरान पाक को इतना आसान कर दिया है, जो जिस जुबान में भी है अल्लाह ताला ने उसके लिए अरबी यानी कुरान पाक को उसके लिए आसान कर दिया है। मुश्किल कोई नहीं। एक बच्चे का वाकया किताबों में लिखा है, शौक था कुरान पाक हिफ्ज़ करने का। मदरसे में लाइट का कोई ऐसा इंतजाम नहीं था, रात को दिन में तो पढ़ लेता था। इस तरह से हुआ कि हिंदू की दुकान थी एक करीब और मुसलमान बच्चा उससे कहने लगा कि आप इस तरह से करें, आपकी दुकान के अंदर बहुत माल है, कीमती सामान है, आप इस तरह से करें कि रात को रोशनी यहाँ पर जला दिया करें, मैं आपकी दुकान की चौकीदारी भी किया करूंगा, आपसे तनख्वाह भी नहीं लिया करूंगा, आप रोशनी जला दिया करें, रात को मैं कुरान करीम की तिलावत किया करूंगा, अपना सबक याद करके सुबह उस्ताद जी को सुना दिया करूंगा, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, तेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, तेरी दुकान की भी मुफ्त में हिफाजत हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। उस हिंदू ने कहा कि बात तो बड़ी अच्छी है, मेरी दुकान की भी हिफाजत होगी, क्योंकि मेरी दुकान के अंदर बड़ा कीमती सामान है, मैं चिराग जला दिया करूंगा, तो अपने कलाम की तिलावत कर लिया कर, कुरान करीम की तिलावत कर लिया कर। अल्लाहू अकबर। हिंदू ने चिराग जला दिया, रोजाना वहां पर जाकर कुरान करीम की तिलावत करता था, अपना सबक याद करके सुबह अपने उस्ताद जी को सुनाया करता था। अल्लाहू अकबर। एक दिन ऐसा हुआ, हिंदू कहने लगा कि साल हो गया है, 1 साल के अंदर मेरा कितना खर्चा हुआ है, तेल जलाने यानी रोशनी जलाने में मेरा साल का कितना खर्चा हुआ है। अल्लाहू अकबर। उसने हिसाब लगाया तो मुसलमान बच्चे से कहने लगा कि साल में मेरा बड़ा खर्चा हो गया है, अब मैं चिराग नहीं जला सकता, अब अपने लिए कोई और इंतजाम कर लीजिए। अल्लाहू अकबर। मुसलमान का वो बच्चा जिसके दिल के अंदर कुरान पाक की मोहब्बत थी, अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करता था, कुरान का हाफिज बनने का बड़ा शौक रखता था। अल्लाहू अकबर। रोते रोते नींद आ गई तो ख्वाब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के अंदर ज़ियारत नसीब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बता तुझे क्या हुआ, क्यों इतना रो रहा है, क्यों इतने गम के अंदर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजाना ये हिंदू चिराग जलाया करता था, मैं कुरान करीम की तिलावत करता था, अपना सबक याद कर उस्तादी को सुना दिया करता था, लेकिन उसने चिराग जलाना बंद कर दिया है, इसलिए परेशान हो, इसलिए गमज़दा हो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरा पैगाम सुल्तान महमूद गज़नवी को जाके सुना दो और उससे कहो कि तेरे लिए रोशनी का इंतजाम कर दे। कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात का वो कैसे यकीन करेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, वो मेरी बात का क्या यकीन करेगा, मैं उसको क्या सबूत दूंगा, मेरे पास क्या दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुल्तान महमूद गज़नवी से जाकर कह देना, उससे कहना अगर वो ना माने, अगर वो तेरी बात का यकीन न करे, उसे कह देना कि तू हर रोज 5000 मरतबा दुरूद सलाम पढ़कर तू तोहफा मुझे भेजा करता था, 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता था, उनका तोहफा तो मुझ तक पहुंचाया करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से सुस्ती कर रहा है, ये जाकर उससे कह देना तो फिर तो वो तेरी बात मान लेगा। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने जाकर यही बात कही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना दिया, वो 5000 दरूद पाक का भी सुना दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे आज तक ये बात तो मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई, ये राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिया, ये राज मैंने किसी को भी नहीं दिया, बीवी को भी नहीं बताया कि रोजाना 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है तो ये सच्ची है, उसके लिए रोशनी का इंतजाम किया गया। कुरान पढ़ने वाले की क्या शान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाह के यहाँ हाफिज कुरान का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है कि जिसके सीने के अंदर कुरान पाक है, जिसके सीने में अल्लाह पाक ने कुरान पाक को महफूज किया, अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा मकाम है। इसी तरह से कि हिंदू की बच्ची मुसलमान की बच्ची के साथ वो खेलते थे, घरों में ये माहौल बनाए तो मुसलमान की बच्ची को माँ पढ़ाया करती थी, कुरान पाक पढ़ाती थी, तो हिंदू की बच्ची खेलती थी, पूछती ये क्या है, उसको बताया कि अल्लाह का कलाम है, कहा कि तू इसको सीखती है तो मुझे भी सिखा दे, मुझे भी सिखा दे ताकि मैं भी सीख सकूं। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई और उसने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कुरान पाक उसने सीखना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमान की बच्ची ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया, हिंदू की बच्ची ने भी कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, कुरान पाक पढ़ लिया, बच्ची मुसलमान हो चुकी है, हिंदुओं को पता नहीं, उसके माँ बाप को पता कोई नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप हिंदू थे, माँ बाप को पता कोई नहीं, लेकिन बच्ची मुसलमान हो चुकी थी और बच्ची ने कुरान पाक भी पढ़ लिया। अल्लाहू अकबर। जब उस्ताद ने बच्चियों की आमीन रखी, दुपट्टा पोशी रखी, अल्लाहू अकबर, सबके माँ बाप आए, बच्चियों के माँ बाप आए,
हर बच्ची के सर के ऊपर बाप शफकत वाला हाथ रख रहा था और मुबारकबाद दे रहा था। मेरी बेटी तुझे मुबारक हो, तूने आज अल्लाह का कुरान तूने पढ़ा, तूने कुरान को मुकम्मल किया। माए मुबारकबाद देने लगी है। वो हिंदू की लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है, अल्लाहू अकबर, आंखों में से आंसू जारी है, वो रो रही है। किसी बच्ची ने सवाल किया कि क्या हुआ, तो क्यों रो रही है, तुझे गमज़दा हम देख रही है। आज तो खुशी का मौका है, हर एक किसी का माँ बाप आए हुए हैं, बाप आया हुआ है, माँ आई हुई है, वो मुबारकबाद अपने बच्चियों को दे रही है। लेकिन तेरी आंखों में से आंसू कैसे, आज तो खुशी का मौका है। वो बच्ची कहने लगी काश के मेरे माँ बाप भी मुसलमान होते, आज वो मेरी यहाँ पर आते, इस मजलिस में आते, मेरे सर के ऊपर शफकत वाला हाथ रखते, वो मुझे मुबारकबाद देते। लेकिन मेरे माँ बाप तो हिंदू है, वो तो गैर मुस्लिम है, इसलिए रो रही हूँ। अल्लाह करीम से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बाप को हिदायत अता फरमा। कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, हाफिज कुरान की दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाहू अकबर फरमाते हैं, जो कुरान पाक पढ़ने वाला अल्लाह और उसके रसूल का वो मेहमान हुआ करता है, कुरान करीम की तिलावत करने वाला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं तो मैं नमाज की नियत बांध लेता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे नबी ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान करीम को खोल कर बैठ जाता हूँ, मैं कुरान करीम की तिलावत करने लग जाता हूँ। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची रो रही है कि मेरे माँ बाप को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमा दे। उस मासूम बच्ची ने हिदायत की दुआ अपने माँ बाप के लिए कर दी। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची अपने घर की तरफ रवाना है, आंखों में से आंसू जारी है, रोती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अल्लाहू अकबर। रास्ते में एक चीज साथ लगी और उसकी वजह से वो गिर पड़ी, जमीन पर गिरी, फौरन उसके जिस्म से रूह निकल गई, रूह परवाज कर गई। घर वालों को पता चला, दौड़ते हुए आए, चार भाई लाए, घर ले गए, कफन दफन का इंतजाम किया, क्योंकि हिंदुओं का तरीका कार है कि वो आग के अंदर जलाते हैं, आग के अंदर जलाते हैं। अल्लाहू अकबर। उस बच्ची को इसी तरह से कफन पहनाया गया, कफन पहनाने के बाद उसको आग के ऊपर रखा गया, लेकिन आग ने उसका एक बाल भी न जलाया, यहाँ तक कि उसके कफन के अंदर भी आग न लगी। अल्लाहू अकबर। हिंदू पंडित आगे बढ़ता है, कहता है मुझे लगता है कि ये कुरान से मोहब्बत करने वाली है, लोगों गैर मजहबी इस बात को मानने पर मजबूर है। वो हिंदू पंडित कहने लगा, लगता है इसके सीने के अंदर कुरान महफूज है, लगता है ये बच्ची मुसलमान हो चुकी है। घर वाले कहने लगे नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता कोई न था कि ये बच्ची मुसलमान हो गई है और कुरान पाक की तिलावत करती है, इसके सीने के अंदर कुरान पाक महफूज है। अल्लाहू अकबर। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरी बात को मान लो, ये मुसलमानों से ये बात सुनी है, वो कहते हैं कि दुनिया की आग उसके ऊपर असर नहीं करती, जिसके सीने के अंदर अल्लाह का कलाम हो, जिसके सीने में कुरान पाक हो, दुनिया की आग उसके जिस्म के ऊपर असर नहीं करती। अल्लाहू अकबर। घर वालों ने कहा कि इसके पास तो कुरान पाक भी कोई नहीं। वो हिंदू पंडित कहने लगा, जाओ घर जाकर देखो। जब वो घर गए, जाकर देखा एक दीवार के ऊपर
रोजा मिट्टी लगी हुई थी। उस बच्ची ने कुरान पाक को वहां पर छुपा कर रखा हुआ था। जैसे मिट्टी वहां से हटाई, अल्लाह का कलाम वहां से निकला, कुरान पाक वहां से निकला। जब कुरान पाक की बरकतें हिंदुओं ने देखी, कुरान पाक की बरकत जब घर वालों ने देखी, अल्लाहू अकबर, सब के सब ईमान ले आए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकत है, बरकत है। कुरान की बरकत से अल्लाह पाक ने उन तमाम को अल्लाह पाक ने हिदायत अता फरमा दी। इसलिए कहते हैं कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत किया करो, कुरान पढ़ाने वालों से मोहब्बत किया करो। इनकी नफरत दिल में न रखें, बल्कि दिल में इनकी मोहब्बत को बसाएं। अल्लाह बड़ा कुछ अता फरमाएंगे जो कुरान पाक पढ़ने वालों से मोहब्बत करते हैं और जो पढ़ाने वालों से मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। कौन कह रहा है? हमारे नबी का फरमान है, बेहतरीन इंसान है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। अपने बड़ों के पास बैठे हैं, उलमाए किराम के पास बैठे हैं, अल्लाह के वलियों के पास बैठे हैं, अल्लाह की कसम बड़ी बरकतें मिलेंगी, जिंदगी बदल जाएगी। गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़कर अमाल पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठेंगे, उलमाए किराम के पास बैठेंगे, अल्लाह के वलियों के पास बैठेंगे, तो बड़ा कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। जिंदगियां तब्दील होती अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे। मानते ना अल्लाह के वलियों को, मानते ना? जो मानते हाथ खड़ा करके कहें अल्हम्दुलिल्लाह। सब मानते हैं जो अल्लाह के वली थे। बताओ आज तक उनका नाम बाकी है या नहीं है? बोलिए, है या नहीं है? आज तक उनका नाम बाकी है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनके 2-3 अशार सुनाता हूं, 5 मिनट मेरे बच रहे हैं। अलिफ अल्लाह चमेली बूटी मुर्शद मन विचलाई शेर बड़े महंगे ने और जवाब ना लाखो सुभान अल्लाह। पता नहीं तुसा पंजाबी समझदे हो कि नहीं समझदे। मैं पंजाबी दे विच भी तकरीर करना जानदा वां और उच्चे वान लाखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े महंगे शेर ने। अलिफ अल्लाह चमेली बूटी मुर्शद मन विचलाई नफी असबात दा पानी मिलिया हर लगे हर अंदर बूटी मुश्क मचाया अंदर बूटी मुश्क मचाया
आया जान फुलांदे आई आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।